किसी भी देश में जाए, कोई भी काम करे, कहीं टिकता ही नहीं। आखिर कब तक अपने बाप की हड्डी नोच कर खाता रहेगा तू? हाँ? बस पैसा, संपत्ति, यही सब चाहिए ना आपको? कभी कोई काम नहीं किया, पैसा नहीं कमाया, कभी पूछा बेटे को क्या तकलीफ है, विदेश में क्या करना पड़ा होगा, जी रहा था या मर रहा था उससे कोई मतलब नहीं। हमेशा बस बाप दादा की संपत्ति उड़ा दी। क्या मैंने मौज मस्ती करके उड़ाया वो सारा पैसा? मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही फूटी है। कुछ भी करता हूं उल्टा ही हो जाता है। मुझे डिपोर्ट करने से तो अच्छा होता उधर ही जेल में डालकर मुझे जान से मार देते। क्या बोल रहा है तू? कम से कम मेरा बेटा कुछ करेगा, ये आशा तो आपकी खत्म हो जाती ना। मत रो। What is this man? तुम कह रहे थे डैड को खांसी आ रही है इसलिए दवा लेके घर जाना है, लेकिन दवाइयां तो तुमने वहीं छोड़ दी थी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो यार? योर ओल्ड मैन इज लुकिंग परफेक्टली ऑल राइट, सो आई कांट एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन। तुम्हें अभी मेरे साथ ऑफिस चलना होगा। अरे बेटा, आप कौन है? निर्माण नरसिंह राणा, ग्रीन पार्क होटल के मालिक का बेटा और राम का एक अच्छा दोस्त। नमस्ते आंटी। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? कहते हैं माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, लेकिन मैंने कभी यह स्वर्ग अनुभव नहीं किया। बचपन में ही माँ छोड़कर चली गई। आज आपको देखा तो माँ की याद आ गई। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि वो वही लड़की शर्मिला है। नाम की वजह से कंफ्यूज हो गया यार। मैंने सोचा उसका नाम शर्मिला है तो वो थोड़ी शर्मीली टाइप की लड़की होगी। अब मुझे क्या पता था वो इतनी चालू निकलेगी यार। एनीवेज, शी इज नॉट गुड फॉर यू। हॉट लड़कियां शॉर्ट ड्रेस में रहती हैं, तुमने कहा था। शी इज नॉट इन लव विद यू। अच्छा राम, जिसका साथ जहां तक होता है वो वहीं तक साथ रहता है, उसके बाद वो अपने कदम पीछे हटा लेता है। फिर वो ना एक कदम आगे चलता है और ना ही एक कदम पीछे। आई एम सो सॉरी यार। इट्स ओके। और तुम्हें मेरे पापा की खांसी के बारे में कैसे पता चला? मामा जिंदाबाद। जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। क्या हो गया मामा? क्या बोलूं भांजे, सामान मंगाने को फोन किया और वो एनटीसी की लड़की तो माफ कर दीजिए बोलती है। मुझे लगता है एक दो बार उसे माफ कर देना चाहिए। काठमांडू से बुलाया है, हमारे इस होटल का लुक चेंज करने आई है। इंटेलिजेंट इंटीरियर डिजाइनर बोलिए मामा। मैं भी यही कहना चाहता हूँ भांजे। दशरथ जी, होटल की ओपनिंग डेट फाइनल हो गई ना? एक हफ्ता और लगेगा। डेट फाइनल हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। ये मेरा सगा भांजा है, निर्माण बाबू का असिस्टेंट। पांडे जी। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाय, आई एम संजना। हाय। आर यू ओके? यस। आपने अभी अभी ज्वाइन किया है या फिर छुट्टी पर गए थे? हाँ, अभी किया है। आप इससे पहले कहाँ पर थे? अब सॉरी, मैं तो आपसे ऐसे सवाल पूछने लगी जैसे मैं अभी जॉब देने वाली हूँ आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं लड़कियों से बात करते टाइम थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, इसलिए। आजकल के जमाने में भी ऐसे लड़के होते हैं? जी होते हैं। नाइस टू मीट यू। निर्माण बाबू के बारे में क्या बात करूं सर, वो पूरी रात शराब पीते हैं, पार्टी करते रहते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं। काम में तो समझिए उनका मन ही नहीं लगता है। उनका मन काम में ही नहीं लगता है तो निर्माण बाबू को अब
निर्माण बाबू जैसा तो एकदम मेहनती लड़का मैंने आज तक देखा ही नहीं है सर। क्या बताऊं, उनके लिए यहाँ पर सब लोग नए हैं, फिर भी कितना मन लगाकर काम करते हैं। निर्माण बाबू बहुत मेहनती हैं। वो लफंगा तुम्हारे पास आ गया क्या? ठीक है, अपने हिसाब से हैंडल करना उसे। हाँ ठीक है। डैड, मेरे हिसाब से यहाँ के हर एक मिनट की बात उन्हें बताने की जरूरत नहीं है पांडे जी। मुझे लगता है आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब ज्यादा काम आपसे हैंडल नहीं होने वाला है ना? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आप ये क्या बोल रहे हैं सर? अब देखिए, इस होटल की पहली ईंट मैंने ही रखी थी, तब से काम करते करते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इस बुढ़ापे में मेरे पेट पर लात मारने का काम मत कीजिए हुजूर, मत कीजिए। गुड, अब इस बात का ध्यान रखिएगा। डैड पूछेंगे तो अब आप क्या बोलेंगे? क्या बताएंगे उन्हें आप? सर जब आपके बारे में पूछेंगे तो मैं आपके बारे में अच्छी अच्छी बात बताऊंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह से समझ गए आप। ओके, शाम को एक अच्छे डिनर का अरेंजमेंट कीजिए। सिर्फ आपके लिए? मैं करवा दूंगा। मेरे लिए, राम के लिए और उस चेरी बैग के लिए। मेरे लिए क्या है? आज शाम का डिनर। संजना भी हमें ज्वाइन कर रही है? यस। नो। क्यों नो? तो यस क्यों? यार प्लीज, हम तीनों यहां पर नए हैं, साथ में रहेंगे, डिनर करेंगे, काम के बारे में बातचीत करेंगे। कड़क चाय और मजबूत संबंध आराम आराम से ही बनता है। इतना भी नहीं पता है क्या मिस चेरी बैग? आई विल डू माई जॉब बेस्ट, और मुझे अपना काम अच्छे से करने के लिए किसी डिनर की जरूरत नहीं है। एनीवेज, माई नेम इज संजना। डोंट डेयर कॉल मी चेरी बैग। खूबसूरती में तो इसने पीएचडी कर रखी है, लेकिन नेचर के मामले में ये एसएससी भी पास नहीं है। इस तरह की लड़कियों को अपने पास कैसे बुलाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्या कर रहे हो तुम? लीव मी। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? मैं क्यों यहाँ आकर तुम्हारे साथ डिनर करूं? अरे यार, हम कब से तो लड़ रहे हैं, अब दोस्त बन जाते हैं ना। ये लड़ाई झगड़ा बंद कर देते हैं यार। लेट्स बी फ्रेंड्स। डिनर तो ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, नो वे। नो वे। अगर तुम इसी बात पे अड़ी रहोगी ना, विल बी अ मॉन्स्टर फॉर यू एवरी नाइट। एक मिनट, मैं अभी आ रहा हूं। हेलो, कहां पर हो? होटल में। आज यहीं पर रुकूंगा। पहले नहीं बता सकता था? फोन करने ही वाला था पापा। तो और मैं साथ में खाना खाएंगे, इसीलिए मैं तेरा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। घर का बड़ा बेटा होने के बाद भी तू इतना लापरवाह क्यों है? सॉरी। आई एम सॉरी। राम, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है यार। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, श्राप के जैसी। जो भी करना चाहता हूं वो होता ही नहीं है। फिर भी मैं बार बार कोशिश करता रहता हूं, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। इसमें भी फेल, उसमें भी फेल, लूजर। और तुम लोगों को पता है मेरी लाइफ का विलन कौन है? गोविंद प्रसाद आर्याल, मेरी जिंदगी का रावण। राम, तू मेरा बेटा नहीं, मेरे कुल का कलंक है। मैंने जानबूझकर थोड़ी ना उनका सारा पैसा डुबाया है यार। अगर जो मेरा घर भी चला गया
पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं उनकी सोच के जैसा बेटा कभी नहीं बन पाया यार। मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है राम। बचपन से लेकर जवानी तक मुझे डैड ने न्यूयॉर्क में रखा और अब अचानक से मुझे लाके यहां फेंक दिया। कह रहे हैं कि मैं यहां की किसी लड़की से शादी कर लूं। ना तो मुझे ये होटल संभालना है और ना ही यहां की लड़की से शादी करनी है यार। क्यों? यहाँ की लड़की में क्या कमी है? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं यार। तुमने यहाँ की लड़की बोला ना, मैं भी तो यहीं की हूँ। देखो मिस चेरी बैग का दिमाग, हम यहां अपनी सुपर इमोशनल स्टोरी बता रहे हैं और तुम हो कि मुझसे लड़ने की कोशिश कर रही हो। मेरा दुख, मेरा पेन समझ में नहीं आता है तुम्हें? ओह रियली? दुख और तुम्हें पेन, वो भी मिस्टर निर्माण नरसिंह राणा को? My father is super villain, like Godfather. Narsingh Gabbar Singh. Narsingh is Gabbar Singh. तुझे मैं नेपाल जाने के लिए बोला ना, बोल जाएगा कि नहीं जाएगा? I know, मैं राम के जैसा आज्ञाकारी गुड टाइप लड़का नहीं हूं, लेकिन डैड भी तो गुड डैड नहीं है ना। अपने इकलौते लड़के को कोई इस तरह से यहां भेजता है क्या? I think all father are same. No, not every father. मेरे डैडी तो मेरे सुपर हीरो थे। बचपन से ही मुझे सपोर्ट करते थे, मुझे स्वाभिमानी बनकर जीना सिखाते थे। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की वजह से हूं, लेकिन लास्ट कुछ सालों में उनमें चेंजेस आ गए हैं। ये मत करो, वो मत करो, इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं, डॉक्टरी पढ़ो। अब मुझे डॉक्टर नहीं बनना है तो मेरे ऊपर ये प्रेशर क्यों? मॉम डॉक्टर हैं, डैड डॉक्टर हैं, दीदी डॉक्टर हैं, जीजा जी डॉक्टर हैं, घर है या हॉस्पिटल? ये सब बोलकर भी उनका मन नहीं भरा तो मुझे शादी करने के लिए बोलने लगे, और मैं शादी के लिए 2 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ। कोई अंधा ही होगा जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया होगा। Dumbest creature in this world. मेरे डैडी भी मेरी लाइफ के विलन बन रहे हैं। अमरीश पुरी। मोगेम्बो खुश हुआ। नो इडियट्स, ऐसे नहीं है। मुझे तो लग रहा है मेरे डैडी सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। ओए जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी।